आज आपने यूरेनियम का मामला उठाया, तो सवाल ये है कि ये सारी जो मामले हैं ये कहीं न कहीं संप्रभुशाली जो समूह होता है उनके द्वारा चलाए जाते हैं, और इन्हीं संप्रभुशाली समूह तक टकराने का नतीजा था कि निर्मल महतो की मौत, ये शक्तिनाथ महतो की। तो आप उस रास्ते पर क्यों चलते हैं? देखिए, मैं भी उसी नस्ल से आता हूँ, सही आपने कहा। उन्हीं संप्रभु शक्तियों से टकराने के कारण निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो जैसे कई नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में गुमनाम हो चुके हैं, उनकी शहादत हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और हम फिर उसी परिपाटी को दोहरा रहे हैं, हम उन्हीं के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो चूँकि कुछ ऐतिहासिक किस्से होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा इतिहास भी उनसे संबंध रखता है। मैं उसी नस्ल, उसी समुदाय से आता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे रक्त में भी वही उबाल है, और मेरे अंदर भी जब भी इस प्रकार की कोई घटना मैं देखता हूँ तो निसंदेह मुझे अपने आप को मैं रोक नहीं पाता हूँ, उसको मैं निसंदेह लोगों को बताता हूँ, अपनी आवाज़ को बुलंद करता हूँ। अब सदन के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। जयराम जी, राज में एक छोटा सा ही आवाज़ हो, छोटा सा ही हिस्सा हो जो आपने अपना प्रतिबिंब देखता है, अपने सपनों का प्रतिबिंब देखता है, और सिर्फ यही नहीं है, जो आपके विरोधी हैं और सत्ता पक्ष के समर्थक हैं वो भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की यह जोड़ी है, यह वर्तमान है, और भावी जो है चेहरा वो जयराम है। तो उनकी एक चाहत है कि जयराम ऐसी कोई कोशिश नहीं करे, उनका जो सपना है उसका कत्ल। यहाँ सवाल जयराम के सपनों का नहीं, सवाल उस समुदाय का, उस समूह के सपनों का है जिसका प्रतिनिधित्व आप करते हैं या जिसका प्रतिबिंबन आपके। नहीं, आपने बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय कहा। निसंदेह अब हमारा कार्य, हमारी क्रिया केवल हमारी नहीं रही, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शोषित वंचित लोग तक की निगाहों से देख रहे हैं, और उस दृष्टिकोण में हमारा महफूज रहना, हमारा सुरक्षित रहना भी आवश्यक है, क्योंकि आज के डेट में आसान नहीं है कि आप धारा के विपरीत चलें। लोग धारा के साथ होकर चलते हैं, यही राजनीति की परिपाटी रही है, लेकिन मैं धारा के विपरीत चलने का कार्य करता हूं, तो ये चुनौतीपूर्ण है, और प्रयास रहेगा कि जो शोषित वंचित लोग हैं उसकी आवाज़ को किसी भी हाल में कंप्रोमाइज ना किया जाए। नहीं, उनकी चिंता दूसरी है, उनकी चिंता है कि अभी जयराम महतो इतने ताकतवर मुझे लगते हैं कि इन ताकतवर समूह से टकरा। ये सत्य है। अभी एक विधायक, उन्हें एक रणनीति बनानी चाहिए, एक रणनीति के तहत कुछ एक मुद्दों से दूरी बनानी चाहिए, ये उनका मानना है। जी, उनका मानना है, और अब तक भी मैसेज आया है। जब हम टोल में ही बैठे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था कि अगर आप टोल गए भी थे तो गाड़ी के अंदर रहना चाहिए था, आपको डीएसपी को बोलना चाहिए था, आपको खुद उस प्रकार खुला होकर कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि रात है और चूँकि कोयला माफिया उनके दिमाग में ही भूत सवार रहता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सही है। एक दूसरा सवाल जो है, मैं आपके प्रवक्ता का बयान ले रहा था, उन्होंने कहा कि यदि 2029 में भाजपा या कांग्रेस ये जयराम को अपना चेहरा बनाती है तो वे उसके साथ गठबंधन को तैयार है। देखिए, अभी इस बारे में जयराम अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। फिर मिलता है रामगढ़।